Hello everyone, I welcome you all and today we are going to discuss houses then and now. Houses means घर, then means पहले and now means अब. ठीक है? Means हमारे घर पहले कैसे थे और अब कैसे हैं. ठीक है? So this is chapter 11 and this is for class 4th students. Okay? This is for class 4th. Alright? Houses then and now. Houses in olden times. First of all, we are going to cover houses in the village, houses in cities and slums. The shelter is another essential and basic human need. ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड होती है, कपड़ा कपड़ा खाना, इसके अलावा जो हमारी बेसिक नीड होती है वो रहना, रोटी कपड़ा मकान, आपने सुना होगा. तो जो हमारी बेसिक नीड हो वो क्या हो गई, वो हो गई हमारी रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है, तो अब मकान के बारे में पढ़ते हैं. द शेल्टर इज एन अनदर एसेंशियल एंड बेसिक ह्यूमन नीड. ठीक है, अ हाउस इज अ प्लेस दैट कवर्स प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स सेफ्टी टू इट्स इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं इनको जो है वो कवर करता है. ठीक है, प्रोटेक्शन देता है और उनको सेफ्टी प्रदान करता है. हाउसेज इन ओल्डन टाइम्स. अब पुराने समय में घर कैसे होते थे. पीपल बिल्ड सिंपल हाउसेज विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेस एंड इन अराउंड. पहले जो है लोग कैसे घर बनाते थे, जो भी उनका घर होता था वो बहुत ही सिंपल होता था और वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती थी. द हाउस हैड हाई रूफ्स टू कीप इट कूल. ठीक है, जो छतें होती थी वो ऊंची होती थी इसको ठंडा रखने के लिए. द हाउसेज वर ईदर simple or double storied, made of you know made of baked bricks. तो जो घर बनते थे वो तो या तो सिंपल बनते थे या फिर डबल स्टोरी यानी कि दो मंजिला इमारत बनती थी और जो बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, उनसे बनाई जाती थी. प्लास्टर्ड विद मड और क्ले, जिसपे जो है मड का या फिर क्ले से उन पे प्लास्टर चढ़ाया जाता था. मोस्ट हाउसेस वर बिल्ट अराउंड अ बिग कोर्ट यार्ड विद विंडोज ओवरलुकिंग इट. ठीक है, तो मोस्ट हाउसेज, ज़्यादातर जो लोग घर बनाते थे वर बिल्ट अराउंड अ बिग कोर्ट यार्ड. जो एक मतलब जो बनाया जाता था वो एक बड़े आंगन के किनारे बनाया जाता था जिसमें बहुत सारे विंडोज होते थे ओवर लुकिंग इट, जिससे कि आप बाहर देख सकते हैं. द आउटसाइड वॉल्स हैड नो विंडोज. जो आउटसाइड वॉल्स होती थी, जो बाहर की दीवारें होती थी, उनमें कोई भी खिड़कियां नहीं होती थी. दे हैड हैवी वुडन डोर्स. और वहां पर क्या होते थे, भारी दरवाजे लगे होते थे. दे देयर वर स्ट्रॉन्ग वुडन बीम्स टू सपोर्ट द रूफ. और बीम्स लगती थी लकड़ियों की, मजबूत लकड़ियों की बीम्स लगती थी उनको सपोर्ट करने के लिए. ईच होम हैड इट्स ओन प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल. ठीक है, हर घर के पास अपना एक कुआं होता था एंड अ बाथरूम, और एक बाथरूम होती थी शेयर्ड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स, जिसमें सारे परिवार के लोग नहाते थे. लैंटर्न्स आर देयर वर यूज्ड टू लाइट द हाउसेस. और घर में रोशनी के लिए लालटेन जलाते थे या फिर दिया जलाते थे. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर जॉइंट फैमिलीज. ज़्यादातर फैमिलीज जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार होते थे. ऑल द लेडीज ऑफ द हाउस वर्क टुगेदर. और जो लेडीज़ें होती थी घर की वो साथ में काम करती थी घर को चलाने के लिए. हाउसेज इन विलेज. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन आवर कंट्री. तरह तरह के घर बनाए जाते हैं हमारे देश में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लाइमेट, उनकी जलवायु के अनुसार. बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल, उस लोकेलिटी में बिल्डिंग की क्या क्या चीज़ें मिल पाती हैं. एंड द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन. और निर्माण के लिए आपके पास जो है समय कितना है, पैसा कितना अवेलेबल है, इसके ऊपर. द हाउसेज इन रूरल एरियाज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज बिल्ट इन अर्बन एरिया. जो शहरों में घर बनते हैं और जो गांव में घर बनते हैं दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है. नॉलेजपीडिया. एंटिला, a 27-storied skyscraper on the Altamount Road in मुंबई. ये मुंबई में है और जब लगभग ये 27 मंजिल है. ठीक है, एंड मोस्ट एक्सपेंसिव होम इन द वर्ल्ड. और पूरी दुनिया में ये सबसे महंगा घर है. वैल्यूड एट $1 बिलियन. ये लगभग $1 बिलियन की इसकी वैल्यू निकाली गई है. इट इज़ ओन्ड बाय मुकेश अंबानी. और मुकेश अंबानी इसके मालिक हैं. एंड इंडियन बिजनेस टाइकून, एक बिजनेस टाइकून है वो, एंड अ मल्टी बिलियनियर. ठीक है, और वो करोड़पति तो हैं ही, आप जानते ही हैं, अरबपति भी कह सकते हैं आप उनको. ठीक है,
नाउ हट और कच्चा हाउसेस। अब झोपड़ी या फिर कच्चा हाउसेस क्या होती हैं? हट्स आर कच्चा हाउसेस आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हाउसेस। जो हट्स होती हैं या जो कच्चा हाउसेस होते हैं बिल्कुल कॉमन टाइप के घर होते हैं। दे आर मेड ऑफ मड, ये कीचड़ है, स्ट्रॉ है मतलब तिनका, ड्राइड लीव सूखी हुई पत्तियाँ, बैम्बू, बांस, इन सब से बनाए जाते हैं। दे हैव मड्स एंड ब्रिक्स वॉल विथ थैच्ड रूफ्स। इसमें क्या होते हैं? कीचड़ होती हैं, उसके बाद में ईंटें होते हैं जो कि इसमें थैच्ड रूफ मतलब ये जो रूफ होती हैं ये भी भूसे की बनी होती है। अ हट और कच्चा हाउस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग, जो हट होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ड्यूरेबल नहीं होता है। इट कैन गेट फ्लोन अवे इन स्टॉर्म्स, ये तूफानों में बह सकता है जब बारिश आती है तब। इट रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर, इसको रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ टेम्प्रेरी हाउस, और ये एक टेम्प्रेरी हाउस होता है, ड्यूरेबल नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। However, life in villages is changing now. लेकिन अब जो गांव में लोगों का जीवन है वो बदल रहा है। People have started using the same construction material. लोगों ने एक जैसा ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दिया है जैसा कि शहरों में इस्तेमाल होता था, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग पक्का हाउस, पक्के हाउस को बनाने के लिए। अब जानते हैं कि हवेली क्या होता है। अर्लियर रिच पीपल इन द विलेज, गांव में जो धनी लोग होते थे वो एक बड़ा और मजबूत घर बनाते थे जिसे हम हवेली कहते थे। दे वर मेड ऑफ ब्रिक्स, जो कि ईंटों से, सीमेंट से और पत्थरों से बनी होती थी। देवर ब्यूटीफुल होम्स, वो बहुत ही सुंदर घर होते थे। विद बिग कोर्ट यार्ड्स, जिनका आंगन भी बहुत बड़ा होता था, गार्डन्स भी होते थे और उसमें कुएं भी होते थे, वेल्स। ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज, हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ हट। अगर आपको एक हट बनाना है तो कितने लोग चाहिए? एक ही लोग काफ़ी हैं। इज एनी बिल्डिंग प्लान मेड एंड अप्रूव्ड फॉर बिल्डिंग अ हट? नो, हट बनवाने के लिए किसी को अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। इट इज़ सेफ टू लिव इन अ कच्चा हाउस? नो, नॉट एट ऑल। हाउसेज इन सिटीज़, हाउसेज इन अर्बन एरियाज आर स्ट्रोंगर। जो शहरों में घर होते हैं वो मजबूत होते हैं, अच्छे तरह से प्लान्ड होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं उन घरों की तुलना में जो गांव में पाए जाते हैं। दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स की वैरायटी का यूज़ करते हैं जैसे कि ईंटें, सीमेंट, स्टील, आयरन रॉड, टाइल्स एक्सेट्रा। बकिंगम पैलेस इज़ द लंदन रेजिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो जो लंदन के रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर लाइक की क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो बकिंगम पैलेस में रहती हैं। इसमें लगभग 775 रूम्स है, 775 कमरे, 19 स्टेट रूम्स है और 52 गेस्ट बेडरूम्स है। अब आप सोच सकते हैं घर कितना बड़ा होगा, ये पैलेस कितना बड़ा होगा। 188 स्टाफ बेडरूम है। इट इज़ द सेंटर ऑफ स्टेट ओकेजन्स एंड रॉयल हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो जब कभी भी स्टेट ओकेजन्स होते हैं तो या फिर कोई रॉयल रॉयल लोग आते हैं तो उनके वेलकम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। ग्रेनाइट, वुड एंड मार्बल, द फ्लोर्स आर मेड ऑफ मटीरियल्स लाइक फ्लोर, टाइल्स एंड मार्बल्स। ठीक है, तो जो घर बनते हैं पक्का उसमें ग्रेनाइट भी यूज़ होता है, लकड़ियाँ भी यूज़ होती हैं, मार्बल भी यूज़ होती हैं। जो फर्श होती हैं वो टाइल्स से या फिर मार्बल से बने होते हैं। वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जो दीवारें होती हैं वो ईंटे के प्लास्टर्ड जो होते हैं सीमेंट और सैंड से मिला करके बनाए जाते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनको रेगुलर रिपेयर की और मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर परमानेंट स्ट्रक्चर, ये परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम पक्का हाउस कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज, डिफरेंट तरह की पक्का हाउसेज होते हैं। बंगलो इज़ अ बिग स्पेशियस हाउस, जो बंगलो होता है एक बड़ा और बहुत ही जगह वाला घर होता है जिसमें ये तो या तो सिंगल हो सकता है या फिर डबल स्टोरीड हो सकता है। इसमें लॉन होता है, गैराज होता है, ओपन स्पेस होता है। इट इज़ ओन्ड बाय रिच पीपल, और जो धनी लोग होते हैं उन्हीं के पास ये बंगला होता है। फ्लैट और अपार्टमेंट, फ्लैट और अपार्टमेंट इज सिमिलर टाइप ऑफ हाउस, ये सिमिलर टाइप ऑफ हाउस होते हैं। फ्लैट और अपार्टमेंट इज अ सिमिलर टाइप ऑफ हाउस, सिमिलर टाइप ऑफ घर होते हैं दैट साइड बाय साइड इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज, जो कि रहने वाली कॉलोनीज में बनाई जाती हैं। दे आर बिल्ट लाइक दिस टू ओवरकम, मतलब ये इस तरह बनाए जाते हैं। टू ओवरकम मीन्स क्यों ओवरकम करने के लिए, क्या चीज़ ओवरकम कम करने के लिए? शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ठीक है, कम जो जगह की कमी होती है बड़े शहरों में
उस चीज़ पे ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ पे विजय प्राप्त करने के लिए इस तरह के फ्लैट और अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। आपको पता है कि एक अपार्टमेंट में या एक जो फ्लैट होती है उसमें फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रहता है, सेकंड फ्लोर पे कोई और रहता है, थर्ड फ्लोर पे कोई और रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ स्पेस होता है, ठीक है, जगह की कमी होती है। देयर आर मोस्टली बिल्ट ऑन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, ठीक है, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, ठीक है, ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर, जो कि बहुत ही टॉल होती हैं। इसमें लगभग 15 से 20 फ्लोर्स होते हैं और उस फ्लोर्स पे भी कई फैमिलीज रहती हैं। सच टॉल बिल्डिंग्स विच सीम टू टच द स्काई, ऐसी बड़ी बिल्डिंग जो दिखाई देती हो कि वो आकाश को छू लेंगी, उन्हें हम स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। द रेसिडेंशियल कॉलोनीज और सेल्फ सफिशिएंट विद ओन क्लब्स, मार्केट, स्विमिंग पूल, लॉन्स एक्सेट्रा। तो जो ये रेसिडेंशियल कॉलोनीज होती हैं ये सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, आपको कहीं बाहर बहुत घूमना नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको क्लब मिल जाएंगे, मार्केट मिल जाएंगी, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, लॉन्स भी मिल जाएंगे। The water supply, electric supply, security, parking issues are also well taken care by society authorities. जो भी सोसाइटी का अथॉरिटीज़ होता है उन लोग इन चीज़ों का प्रॉपर टेक केयर करते हैं. The water supply, electric supply, security, parking issues are also well taken care by society authorities. Okay. Now slum क्या होता है? ये जो झुग्गियाँ जो होती हैं, ठीक है, झोपड़पट्टियाँ जो होती हैं, इनको हम स्लम कहते हैं. तो स्लम इज़ एन अनप्लान्ड एंड इलीगल कॉलोनी इन अ सिटी. शहर में जो एक इलीगल कॉलोनी लोग बना लेते हैं, जो बिना प्लानिंग के बनाई जाती है, उसको हम स्लम कहते हैं. दे हैव क्लस्टर ऑफ कच्चा एंड अनफिनिश्ड मेकशिफ्ट हाउसेस, ठीक है, ये जो घर बने होते हैं ये कच्चे घर होते हैं या फिर अनफिनिश्ड घर होते हैं, ठीक है. मोस्टली वेरी पुअर एंड होमलेस पीपल लिव हियर, या तो बहुत ज़्यादा गरीब या जिनके पास घर नहीं होता है वो लोग यहाँ पर रहते हैं. द स्लम्स डू नॉट हैव इवन द बेसिक फैसिलिटीज़. जो स्लम्स होती हैं, जो झोपड़ी होती हैं, उनमें जो लोग होते हैं उनको तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती है, जैसे कि पानी, बिजली, नाली की व्यवस्था, साफ सफाई. स्लम्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मेनी डिजीज़. ये स्लम्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो होते हैं बीमारियाँ जन्म लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीब और अनहाइजीनिक लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब गरीब लोग रहते हैं और उनकी जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल अनहाइजीनिक होती है. The government is making plans to provide permanent self-owned small houses to slum dwellers. The government is making plans to provide permanent self-owned small houses to slum dwellers to improve their living conditions. जो सरकार है वो plans बना रही है परमानेंट सेल्फ ओन्ड स्मॉल हाउसेस जो स्लम ड्वेलर्स हैं इनकी लिविंग कंडीशंस को ठीक करने के लिए उनको वो प्रोवाइड कराने में लगी हुई है, ठीक है. धारवी इन मुंबई इज़ द लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी ऑफ द वर्ल्ड. जो दुनिया की अगर हम सबसे लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी की बात करें तो ये धारवी है जो कि मुंबई में है. नेक्स्ट, अ हाउस प्रोवाइड्स अस विद सेफ्टी, कंफर्ट एंड शेल्टर. शेल्टर भी मिलता है हमें, कंफर्ट भी मिलता है एंड सेफ्टी भी. डैश इज़ नॉट यूज टू बिल्ड कच्चा हाउस. कच्चा हाउस बनाने के लिए हम कंक्रीट का यूज़ नहीं करते, कंक्रीट पक्का हाउस में इस्तेमाल होता है. हवेलीज इन विलेज और ओन्ड बाय रिच पीपल. ज़्यादातर जो धनी लोग होते हैं वही बनाते हैं. हाउसेज इन ओल्डन टाइम्स हैड अ लॉट ऑफ ग्रीन स्पेस इन एंड अराउंड द हाउस, ठीक है. हाउसेज इन अर्बन एरियाज आर, ठीक है. These are the questions. So children, you all can write questions from here. Okay. And question answer is also attached. Like these question answer, people build different types of houses. Fill in the blanks. Houses are not strong and durable. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? कच्चा house, KUTCHA, कच्चा, HOUSE, कच्चा house, ठीक है. Now next is houses in olden times had a private. So we will put here drinking well. Let me remove this one. I'm writing here drinking, 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 and then well, WELL. Okay, now next question is people used dash or dash. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा diyas. People used DIYAS, diyas, or lantern, LANTERNS, lanterns, ठीक है. तो लोग जो है वो दिया और लैंटर्न का यूज़ करते थे. नाउ नेक्स्ट इज dash houses get blown away by rains or storms. That is कच्चा हाउस,
ठीक है। जो कच्चा हाउस होते हैं वो जब आंधी तूफान आते हैं तो इस तरह में वो बह जाते हैं। डैश और ह्यूज सिंगल स्टोरीड हाउसेस ओन्ड बाय रिच पीपल, तो ये हवेली होते हैं जो कि हवेली कैन बी करेक्ट, बट हियर आई थिंक इट शुड बी बंगलो, ठीक है। BUNGLAW, ठीक है। जो ज़्यादा धनी लोग होते हैं वो मल्टी स्टोरेड तो नहीं बनवाते हैं, सिंगल या फिर डबल स्टोरीड ही बनवाते हैं, ठीक है। सो गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग चिल्ड्रन, आंसर इज अटैच्ड हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, you all can write from there now. uh, okay, so the question is, answer the following question: why do we need a house to live in? So answer is given here. We need a house for our safety and comfort, and to keep our belongings. It also protect us from thieves, stranger, insects, and changing weather conditions. Now next question: list any 5 special feature of houses of ancient times. So answer is given here. People simple houses with a lot of green space in and around. Houses had high roofs to keep it cool. You can write any 3 points. All right. Now next, question number 3. Question number 3 is, why are kacha houses called temporary houses? Okay, fine. आपको 5 points ही लिखने हैं because the question is about write 5 points, ठीक है। So answer number 3 is, it is so because they are made of mud, straw, dried leaves and bamboo. It gets flown away in storms and heavy rains, ठीक है। They are called temporary houses, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी हाउस हम कच्चा हाउस को ही कहते हैं। वेयर बिल्डिंग मटीरियल्स आर यूज टू बिल्ड व्हाट बिल्डिंग मटीरियल्स आर यूज टू बिल्ड अ पक्का हाउस, तो पक्का हाउस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है सीमेंट की, ब्रिक की, स्टील, आयरन रॉड्स, टाइल्स, ग्रेनाइट, वुड, मार्बल। फ्लोर्स are made of materials like floor tiles and marble. Walls are made of bricks plastered with a mixture of sand and cement. Now question number 5 is, write a short note on slum. So children, you have to tell me, where do you get the world's largest slum in the world? So write in chat box if you know the answer. Slums are the unplanned and illegal colonies in cities which have a cluster of kacha, unfinished and makeshift houses. So thank you so much for watching. Bye everyone.